कि जिस तरीके से एनडीएमसी सोसाइटी का चुनाव 17 जनवरी तक होना था, लेकिन बताया जा रहा है जिस तरीके से वहाँ के मेंबरान हैं, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रधान कृष्णपाल खटाना के ऑफिस में जिस तरीके से मैराथन बैठक लगातार देखी गई है, करीब 2-3 घंटों से चलती आ रही है। क्या कुछ वो लोग कह रहे हैं, उनका कहना था कि रजिस्ट्रार साहब के आदेश पर चुनाव खारिज हो चुका है, लेकिन देखना है कि चुनाव कब होता है, तो देखने की बात है। लेकिन जिस तरीके से ज्वाइंट सेक्रेटरी के घर पर मैराथन बैठक होना कहीं न कहीं चुनाव को लेकर के और पालिका सहायकों की जो सदस्यता की बात है, जिसकी बात किए हैं, जो सोसाइटी से एक नोटिस जारी हुआ है, वहाँ पे बात हुई है कि पालिका सहायकों को 1 मार्च से सदस्यता दी जाएगी, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि 10 मार्च तक ही इनकी पूरी टीम रह सकती है। 10 मार्च तक इन लोगों की सोसाइटी से पहले चुनाव होना चाहिए। तो क्या पहली तारीख से पालिका सहायकों के साथ जो मेंबरान की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं छलावा है? उसको लेके जिस प्रकार से लगातार बैठक चल रही है, मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ कहते हैं प्रधान कृष्णपाल खटाना और कई बार से प्रत्याशी रहे जितेंद्र कुमार और उनके सहयोगी। सभी एनडीएमसी कर्मचारियों से एक निवेदन करना चाहता हूं, जो इन्होंने वीडियो वायरल कर रखी है, इस पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें और आने वाले चुनाव में सही लोगों को चुने, अच्छे लोगों को चुने, जुमलेदार लोगों को ना चुने। देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना तांता लगा हुआ है, 2 घंटे से मीटिंग चल रही है और जब से इन लोगों ने, जो सोसाइटी में बैठे लोग हैं, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इन लोगों ने वहाँ पे मीटिंग की और मीटिंग में ये जुमला दिया कि हम आपको 1 मार्च से मेंबर बना देंगे पालिका सहायकों को, जबकि पहले आज से 5 दिन पहले सभी पालिका सहायक सोसाइटी ऑफिस पहुंचे अपना मेंबर बनने के लिए। इन्होंने वहां पे मना कर दिया कि अभी कोई मेंबरशिप नहीं खुली आप लोगों के लिए। और जो अभी एजीएम हुई थी उसमें भी इन्होंने कह दिया था भाई मई से पहले आप लोगों को मेंबर नहीं बना जाएगा, आप प्रोविजन पीरियड में हैं। तो जब ये पहले कह चुके हैं तो अभी इनको बनाने का क्या मतलब है? ये सब जुमला है, ये नहीं बनाएंगे और ये अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये करें। अभी आपने देखा कि 17 तारीख को जनवरी को इलेक्शन डिक्लेयर हो गया था, इन्होंने मिलके अंदर घपलेबाजी करके इलेक्शन तय कर दिया और आरसीएस ने उसको रद्द कर दिया गया है। इसमें कर्मचारियों की जीत हुई है और सभी को आशा है कि इस बार बिल्कुल निष्पक्ष प्रकार से चुनाव होगा। हुआ नहीं, ये कैसे बता देंगे कि हम सीट पे बैठेंगे? ये कोई भगवान है जो बता रहे कि भाई हम आप तो 1 तारीख से, इनको बनाना था तो पहले क्यों नहीं मेंबर बनाए इन्होंने? अपने एनडीएमसी कर्मचारियों और अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो 17 जनवरी का चुनाव अचानक घोषित किया, अपना आरओ चुपचाप लगा लिया, हमारे जो 5 पदाधिकारी थे उनको बताया तक नहीं, मीटिंग जो कि उनमें भी उन्होंने नहीं बुलाया और अचानक इन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। पिछले 6 महीनों से इन्हें हम, जब से इन्होंने एजीएम मीटिंग करी है, एजीएम मीटिंग में भी मैंने इनसे कहा था कि हमारे सभी पालिका सहायकों को आप मेंबर बनाइए, जिसके लिए इनसे मैंने बार बार गुहार लगाई, अनुरोध भी किया, बार बार इनके सामने हमने हाथ भी जोड़े कि जिस भी तरह चाहें ये इनको मेंबर बनाएं, लेकिन ये एक ही बात कहते रहे कि अभी ये प्रोविजन पीरियड में है और हम इन्हें मेंबर नहीं बना सकते। 17 जनवरी का जो इन्होंने चुनाव रखे थे वो आरसीएस द्वारा जो है अब रद्द कर दिया गया है चुनाव 17 जनवरी का। तो अब ये जो 1 मार्च का ये बता रहे हैं, तो क्या इन्होंने इलेक्शन जीत लिया है? क्या ये लोग मेंबर बना सकते हैं? प्रोविजन पीरियड में जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं वो खुद ही प्रोविजन पीरियड में जो है वो मेंबर बने थे और खुद ही उन्होंने उसी वर्ष उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये 1 मार्च कह रहे हैं तो इलेक्शन रद्द हो गया है, तो ये सोमवार से ही क्यों नहीं सभी पालिका सहायकों को मेंबर बना देते? क्यों ये मार्च पे ले जा रहे हैं? क्या ये इलेक्शन जीतने के बाद की घोषणा कर रहे हैं कि भाई हम भगवान है कि हम इलेक्शन जीतने के बाद ही आपको बनाएंगे? क्या मार्च में प्रोविजन पीरियड खत्म हो जाएगा? अरे मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेंबर ही बनाना है तो सोमवार से आप खोलिए और सब भाई बहनों को, जितने भी हमारे पालिका सहायक हैं, इनको मेंबर बनाइए। भ्रम की राजनीति ना करें। हमारा पालिका सहायक जो है हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर आपको कुछ इन्हें देना ही है तो समय से पहले दीजिए, समय से बाद देने का कोई औचित्य नहीं होता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसका हमने जितना भी लेखा जोखा था वो सारा हमने एसटी कमीशन में, सफाई कर्मचारी आयोग में, जिनकी चिट्ठियां अब आरसीएस में पहुंच रही हैं, माननीय हमारे अध्यक्ष हैं एनडीएमसी के, उनके पास पहुंच रही हैं, सचिव महोदय उनके पास पहुंच रही हैं, हमारी माननीय गरिमा सिंह है जो हमारी
क्या नाम है विजिलेंस ऑफिसर हैं उनके पास पहुंच रही हैं, विजिलेंस के तमाम अधिकारियों के पास पहुंच रही हैं। तो अब ये घबराए हुए घूम रहे हैं कि इनका जवाब हमें कैसे देना है, क्योंकि जितने भी बिल थे, जितने भी हमारी ज़रूरी चिट्ठियाँ थी, उनके हमने सब बिल निकलवा लिए हैं। कैसे इन्होंने गिफ्ट बांटे, कैसे इन्होंने एजीएम में 600 एम्प्लॉई जो सिटिंग है उसको 1200 दिखा दिया है, और कैसे इन्होंने जो आरबीआई की गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ा दी कि इन्होंने जो है ना डिविडेंड बांटा कैश जो सबके खाते में जाना चाहिए। जिस गिफ्ट की जो ये बात करते हैं ये 320 रुपए का, वो 190 रुपए का आता है, जिसको उन्होंने 300 तो करोड़ों रुपए का घोटाला करने के बाद भी इनकी आंखों में शर्म नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं आगामी जो इलेक्शन होगा वो अब नया आरओ जो नियुक्त हुआ है उनके द्वारा किया जाएगा, तो एक निष्पक्ष चुनाव की हमें आशा है। और मैं सभी पालिका सहायक भाइयों को कहना चाहता हूं कि ये आपसे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इनके चक्करों में ना पड़ें। अपने सभी भाई बहनों को बोलें कि इनको वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। अगर ये चाहते हैं तो सोमवार से मेंबर बनाएं। ऐसे इन्होंने पहले एजीएम मीटिंग में भी बोला था कि 3 मई के बाद प्रोविजन पीरियड है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम मेंबरशिप खोलेंगे। ठीक है, श्रीकांत जी ने कोषाध्यक्ष है जो मेंबर इसमें सोसाइटी के, तो उन्होंने खुद इलेक्शन भी लड़ा है, मैंने पहले भी बताया था, और इन्होंने क्या कहते हैं मेंबर भी बने हैं। तो उनके लिए अलग कोई नीति है और हम लोगों के लिए अलग नीति है।